आज ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, ऐसी 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 योजनाएं संकल्प पत्र में हैं। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो डिरेल्ड है, वो दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है। इंडी गठबंधन के लोगों को जब सरकार बनाने का अवसर मिला तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है। बात करने के लिए यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं मैनिफेस्टो में देश कल्याण के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जिस ढंग से आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, चाहे सबको पक्का मकान देने का वादा हो, हमने उसको विस्तार देने का योजना बनाई है संकल्प पत्र में। हम उज्ज्वला गैस योजना का भी विस्तार करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी थी आयुष्मान भारत के नाम से, उसमें 70 वर्ष तक के सभी बुजुर्गों को जोड़ने का काम माननीय मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा है। ये अद्भुत है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी। इसके अलावा पक्का मकान, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी ने लगातार काम किया है। आज ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, ऐसी ऐसी योजनाएं संकल्प पत्र में हैं। और सबसे बड़े तो हमारा संकल्प पत्र, पहले हम जनता के पास गए हैं, उनसे सुझाव प्राप्त किए, फिर ये संकल्प पत्र बना है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, हमारे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का जो नेटवर्क है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का हमने काम किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ, IT सेक्टर के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का बेहतर संकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सीसी का जिक्र है, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र है, विपक्ष इसके विरोध में रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो डिरेल्ड है, वो दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है। 2004 से लेकर 14 तक देश की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया था। इन 10 वर्षों में UPA 1 और 2 में यही इंडी गठबंधन के लोग थे। इंडी गठबंधन के लोगों को जब सरकार बनाने का अवसर मिला तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। इनके ढेर सारे मंत्री जेल के सीखचों के पीछे थे, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ हो, चाहे कोयला घोटाला हुआ, ढेर सारे घोटाले दर घोटाले होते थे और देश की अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। जब 2004 में इन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला था और 2014 में छोड़ा तो 11वें नंबर पर ये बने रहे। और जबकि दूसरी तरफ 2014 में जब माननीय मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर मिला, आज हम दुनिया के पैमाने पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने 25 वर्षों का विजन देश के सामने रखा है और हमने ये कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। इन 10 वर्षों में देश की जनता ने जिस ढंग से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, मोदी जी को दिया था 2014, ये जो काम हम कर पाए हैं, ये माननीय मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता की कृपा से हम काम कर पाए हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2014 में जब आशीर्वाद दिया जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, तो ये सब काम माननीय मोदी जी कर पाए। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन की UPA 1 और 2 की सरकार थी 2004 से 14 तक, उनके भी जो कार्यकाल को आप तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे मोदी जी ने वास्तव में दुनिया के सामने भारत का जो विश्व बंधुत्व का नारा है उसे स्थापित करने का काम किया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आप देखेंगे चंद्रयान जैसी सफलताएं भारत को मिली हैं और हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम तेजी के साथ बढ़े हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, चाहे हमारे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे हमारा जो सड़क मार्ग का यातायात है, उसे वर्ल्ड क्लास बनाने का काम किया है। हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड क्लास हुआ है, रेलवे स्टेशन बने हैं, नई रेल की पटरियां बिछाई गई हैं, रेल लाइनें बिछाई गई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेन हैं, तेजस जैसी ट्रेनें जो चली हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। हवाई नेटवर्क में भी बहुत बड़ा परिवर्तन भारत ने देखा है और ये सब माननीय मोदी जी ने किया है। और जनता ने जब आशीर्वाद दिया तभी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कर पाए। मैं जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप ये सब काम गिना रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि 14 हो, 19 हो या 22 या ये हो 24 हो, प्लान्स बहुत आते हैं पर धरातल पर मैं बताता हूँ। देखिए, 2004 से 14 तक की आप UPA 1-2 की इंडी गठबंधन की सरकार देख ले और 2014 के बाद से जिस ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारत की छवि दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, लोगों के जीवन में सहूलियत आई है और ये सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तब संभव हो पाया। मैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने जो मोदी जी को आशीर्वाद दिया था उसकी वजह से संभव हो पाया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा संकल्प पत्र, जनता ने जो सुझाव दिए थे सभी सुझावों को इसमें समाहित किया गया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने नेतृत्व का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ यूपी डिप्टी सीएम साहब कहा है ब्रजेश पाठक ने कि जुमला है मैनिफेस्टो कांग्रेस और सपा का और असली विकास लाएगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।